नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक पुरी। आज की शुरुआत एक कविता से कर रहा हूँ। उसका कारण मैं बाद में आपको बताऊँगा। कविता कुछ इस तरह मेरी ही कविता है। ये नफ़रत की जंग क्यों है, ये नफ़रत की जंग क्यों है, आँखों में खून का रंग क्यों है। जो ज़ुबां धुली थी राम के नाम से, उस पर ये गाली का ढंग क्यों है। जो ज़ुबां धुली थी राम के नाम से, उस पर ये गाली का ढंग क्यों है। ये ज़मीं भीगी थी तेरे मेरे पसीने से, ये आसमां भरा था हमारे सपनों से। इस हवा में अब ये तपिश क्यों है, हर दिल में उबलती ये रंजिश क्यों है। जिस राह पे साथ चले थे हम, जिस मंजिल की चाह में थे हम, वो काबा काशी अब दूर क्यों है। ये पूजा वो नमाज इतने गैर क्यों है। हम तो अब भी इंसान ही हैं, हम तो अब भी इंसान ही हैं, एक ही माँ की संतान भी है। फिर ये हैवानियत सर पे सवार क्यों है। ये जिस्म जाँ इतने बेकरार क्यों हैं, ये जिस्म जाँ इतने बेकरार क्यों हैं। कविता करने का सबक क्या होता है। एक कवि कोई कविता क्यों लिखता है, क्यों कहता है, क्यों पढ़ता है, तो उसका कारण होता है कि कहीं उसे कुछ दिखाई देता है जिससे या तो उसका मन खुश हो जाता है, आनंद से भर जाता है, या फिर उसका दिल दुख से भर जाता है, दुख में डूब जाता है। कल एक बात सुनी थी मैंने, उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में कहीं किसी मनोज नाम के एक शख्स ने, लगभग 40 साल का वो इंसान है, जवान आदमी है, उसने एक मुसलमान को उसके सोसाइटी में घुसने पर लिफ्ट से बाहर कर दिया। और लिफ्ट से बाहर करने के पहले उसे जय श्री राम के नारे ज़बरदस्ती बोलने के लिए कहे। ये मनोज नशे में धुत था। जब पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, उसे पकड़ा, तो उसने कहा कि मैं नशे में था, इसलिए मैंने ऐसा काम किया, और उसने माफ़ी मांगी। नशा करना किसी का अपना व्यक्तिगत सवाल होता है, जिसको जो करना है करे, लेकिन इसमें राम का नाम क्यों बदनाम करते हो यार, ये मेरी समझ से परे है। और ये राम का नाम लेकर किसी को ज़बरदस्ती कहना कि जय श्री राम के नारे लगवाओ, और तुम मुसलमान हो, खासकर जो मुसलमान है सामने, तो इनकी राम भक्ति अचानक उफान लेती है। और ये जो हो रहा है सब कुछ, ये पहली बार नहीं हो रहा, हर बार हो रहा है। 2014 के बाद आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी बातें हो रही है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है, या फिर जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और बीजेपी को जीतना होता है वो चुनाव, तो अचानक ऐसी बातें होने लगती है। ये कोई संयोग की बात नहीं है। मैं ये यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, इसके सबूत हर जगह आपको मिल जाएंगे। आप ज़रा देखेंगे इधर उधर, आपके आस पड़ोस में भी ऐसी बातें हो रही, आपके गांव में हो रही, आपके शहर में हो रही, आपके राज्य में हो रही, देश में तो हर कहीं हो ही रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी नफ़रत क्यों भरी है हमारे दिल में। ये नफ़रत पहले तो नहीं थे। मुसलमान इस देश में क्या अभी कल परसों आए हैं, 2014 में आए हैं, ऐसा तो नहीं है। 1000 साल हो गए, 1000 साल से मुसलमान यहाँ पर है, और वो उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पे पली बड़ी ख़त्म हो गई, इस मिट्टी में मिल गई। उनका भी इस देश पर उतना ही हक है जितना हम सब का है, हिंदुओं का है, बौद्धों का है, जैनों का है, सिख लोगों का है, ईसाइयों का है, और भी जो धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, सबका। और आज़ादी मिलने के बाद हमें संविधान ने हर किसी को यह अधिकार दिया है कि वो अपने हक से जी सके, अपनी मर्ज़ी से जी सके, उसका जो भी धर्म है उसका पालन कर सके। लेकिन बीजेपी को ये बात शायद पसंद नहीं आती। मैंने पिछली बार भी कहा था कि उन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है, वो संविधान का अपमान करते हैं। उन्हें सिर्फ मनुस्मृति की याद रहती है और उन्हें हिंदू राष्ट्र करना है,
और ये करने के लिए उन्हें एक ज़मीन तैयार करनी होती है। इस ज़मीन के लिए उन्होंने श्री राम जी का नाम लिया। अडवाणी जी लाल कृष्ण अडवाणी ने शायद 1992 में मेरे ख्याल से पहली बार रथ यात्रा निकाली थी और उसके बाद से तब से माहौल बना रहा है और उसके आधार पर उन्होंने केंद्र में सत्ता हासिल की, हर राज्य में वो सत्ता हासिल कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते किसी राज्य में या देश में अपनी सत्ता हो, ऐसे चाह रखना, अपेक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए धर्म का उपयोग करना ये गलत है। इसके लिए राम का नाम बदनाम करना ये गलत है। और खैर छोड़िए, वो बीजेपी का अपना मामला है, बीजेपी की जो करे वो करे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप कब तक उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं? आप कब तक उनकी बातें सुनकर दूसरे लोगों से नफ़रत करने वाले हों? जब मनोज ने बात की या फिर उससे पहले कई लोगों ने बात की, कई लोगों ने किसी को मारा है, पीटा है, गालियाँ दी है, किसी की हत्या भी की है लोगों ने, तो उसके बाद उन लोगों का अंजाम क्या होता है आपको पता है? वो जेल में जाते, सड़ते, अब भी सड़ रहे हैं। बीजेपी तब नहीं जाते, बीजेपी के नेता तब नहीं जाते कि उनका हाल चाल पूछने के लिए कि उनके घर वाले अब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ये नफ़रत, ये मुसलमानों के प्रति जो नफ़रत है, उसे आपके दिल में, आपके दिमाग में इन लोगों ने भरा है। और यह नफ़रत पहले आपके दिलो दिमाग को जलाकर राख कर देगी, उसके बाद आपके घर परिवार को राख कर देगी, आपका भविष्य ये तबाह कर देगी। इसे समझने की ज़रूरत है। अभी वक्त गया नहीं है। अपने दिमाग से काम कीजिए। आपके दिमाग में जो गोबर भरा है उसे बाहर निकालिए और सोचिए, आँख खोलकर सोचिए। किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखना, किसी का समर्थन करना गलत नहीं है, आपको ये अधिकार मिला है, लेकिन उस समर्थन के एवज में किसी से नफ़रत करना, इसका हक़ आपको नहीं मिला है। तो इस पर ज़रा शांति से सोचिए, समझिए, क्योंकि ये बात ऐसी है कि जो आने वाले वक्त में आपको इस कदर बर्बाद कर देगी कि उससे उभरने में आपको कई साल लग जाएंगे। शायद आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। और इसमें इस बेचारे से राम जी को बीच में मत लाइए। राम बहुत अच्छे हैं, राम बहुत सबके प्यारे हैं और उन्होंने आपको कभी कहा नहीं कि मेरे नाम के नारे लगवाओ ज़बरदस्ती लोगों से। आपको इतना ही शौक़ है नारे लगवाने का तो अपने नाम से नारे लगवाओ, देखो फिर क्या होता है। जो भी होगा उसका अंजाम भुगतो। राम का नाम बदनाम मत करो यारो। धन्यवाद।